मैम आपका नाम? पम्मी सिंह। मैम आज ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कारण यही है कि जो आए दिन बहुत ज्यादा क्रुएल्टी हो रही है और हर कोई डंडे लेके एनिमल्स को अब्यूज कर रहा है, उनको उनकी चीखें निकाल रहा है, जो देखा नहीं जा रहा हमसे, और यही चीज रुकनी चाहिए। और इसके लिए गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि अगर कोई डॉग ऐसा कोई है एग्रेसिव, कोई ऐसा है, तो हमारा कोई हाथ नहीं कि हम हक नहीं कि हम डंडे लें। हमारा हक है कि हम उसकी कंप्लेंट करें, उसकी ट्रीटमेंट कराएं, ना कि उसे जान से मार के हम अपने आप को ये करें। दैट इज माई, मेरा यही कहना कि इट शुड नॉट बी डन एंड इट शुड बी स्टॉप बाय आवर मोदी जी। प्लीज आप अपने कानून अपने पास रखिए ताकि लोग इन गलत कानूनों को लेकर और बहुत सारी चीजें आपको डंडे उठाने तो क्रिमिनल्स पे उठाइए, नॉट ऑन दी बेचारे ऑर्फन डॉग्स, मजबूर डॉग्स, कमजोर डॉग, उन पे ताकत ना दिखाइए। ताकत दिखाने की और बहुत चीजें उन पर दिखाइए। यही मेरा पम्मी सिंह का कहना है। स्ट्रीट डॉग की जो पब्लिक समस्या है जी, तो बताया स्ट्रीट डॉग को पकड़ा जाए, एमसीडी उन पे वो पकड़ने में कार्रवाई कर रही है और बताया जा रहा है लड़ाई झगड़े भी होते हैं। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो क्या पुलिस प्रशासन आपकी हेल्प करती है? नहीं सर, कोई हमारी हेल्प नहीं करता, पूरा सिस्टम करप्ट है, A to Z पूरा सिस्टम करप्ट है, कोई भी हेल्प नहीं करता है, सब पैसे खाते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे से लेके ऊपर तक। जिसे वैसे खिला दी उनकी सुनवाई होती है, और उसके बाद भी जो बच्चे जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, जैसे हम लोग नहीं पे करवा रहे, हम क्यों पे करें सही चीज के लिए? आप गलत चीज के लिए पे करते हो, आप सही चीज के लिए पे नहीं करते हो। हेलो एवरीवन, आई एम द पार्ट ऑफ दिस कैंडल मार्च जस्ट बिकॉज टू से मोदी जी, आप सबसे मन की बात करते हैं, हम डॉग लवर को आपसे दिल की बात करनी है, तो अब आप ये बताइए कब बात करेंगे डॉग लवर से दिल की बात। थैंक यू। मैम आज वेस्ट दिल्ली में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है डॉग लवर्स के। मैम हाँ जी। मैं तो कोर्ट के फैसले से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ जैसे हम जी रहे हैं वो भी जिए, एनिमल्स को भी पूरा राइट है जीने के लिए। बेजुबान समझ के, जानवर समझ के जो लोग उनको मार रहे हैं, उन पे अत्याचार करे, उन पे एक्शन लीजिए ना। बेचारे मासूमों पे एक्शन क्यों लिया जा रहा है? लोग रेप कर रहे हैं, चोरियां करे, उन पे तो कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। जो बेचारे बेजुबान है, 2 रोटी खा के अपना जीवन निकाल रहे हैं, उन पे ये लोग बेमतलब के कानून बना रहे हैं। ये सब मेरे हिसाब से बिल्कुल कानून हटा देना चाहिए और जानवरों को अपनी लाइफ जीने देनी चाहिए। मैम लवर्स का सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ा सवाल क्या कहना चाहिए? भाई ये वापस लीजिए फैसला, ये बिल्कुल गलत फैसला है। जिस कानून पे फैसला लेना चाहिए, रेपिस्ट को पकड़ो, चोरों को पकड़ो, उनको पकड़ो, इनको बेचारे मासूमों को बिल्कुल छोड़ दीजिए। जी अपना नाम और परिचय। मेरा नाम गीता है, मैं अध्यापिका हूं और इन सबकी तरह एक वॉलंटियर हूं जो इस पूरे मुहिम में पशुओं को सपोर्ट करती है। मैम आज तिलक नगर से लेके जनकपुरी शाम के 7 बजे से लेके अब तक 11 बजे के मैम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। एक बार मैम बताएंगे क्या है? फिलहाल ये जो मुद्दा है जो इतने टाइम से चलता आ रहा है, और मैं ये कहना चाहूंगी काफी लोगों को ये पता भी नहीं है। हमारे दिल टूट जाते हैं जब हमसे लोग पूछते हैं कि आसपास हो क्या रहा है एनिमल्स के लिए। आप एक ऐसी सोसाइटी में जन्मे हैं जहां पर आपने बचपन से गाय माता, पशु ये सब देखे हैं, और आज जो भी इंसान इस अत्याचार से अनजान है कि उन पशुओं के खिलाफ, उन पशुओं के साथ क्या क्या हो रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये धर्म का भी नुकसान है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा सवाल हमारी एजुकेशन के ऊपर भी उठता है कि क्या हमें यही नहीं पता कि हमारे पशु एक सामाजिक तौर पर सुरक्षित है या नहीं, और अगर नहीं है तो उनके साथ क्या किया जा रहा है, उन्हें कहाँ भेजा जा रहा है। जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट देम कि जानकारी इकट्ठा कीजिए, क्योंकि ये किसी भी मैसेकर किलिंग से कम नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि एक पूरी जनसंख्या का, पशुओं की जनसंख्या का कत्ल किया जा रहा है, और ये किसी कत्ल से कम नहीं है। मैम ये जो शेल्टर की बात सामने आ रही है, शेल्टर में इनको डॉग को शिफ्ट कर दिया जाएगा, किसका क्या विरोध है? आपके विरोध क्यों कर रहे हैं? काफी लोग इस बात को ऐसे समझ रहे होंगे कि जो पशु घूमते हैं, चाहे वो गाय है, चाहे वो डॉग्स है, वो शेल्टर में जाकर बहुत अच्छे से उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। और इस पे काफी डिबेट भी चल रही है आजकल कि आप सरकारों के खिलाफ क्यों है कि इनको शेल्टर नहीं भेजा जाना चाहिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि जिन लोगों ने शायद अपनी पूरी जानकारी इकट्ठी नहीं की है कि शेल्टर जो है वो एक स्लॉटर हाउस है। आप ये सोचिए कि इतनी बड़ी जनसंख्या में जहां पर सरकारें
अनएम्प्लॉयमेंट को हैंडल नहीं कर पा रही है, एमसीडी कूड़ा नहीं उठा पा रही है। सदियों से 15-15 सालों से ये संघर्ष चलता आ रहा है। एनिमल्स जिनको शेल्टर भेजा जाएगा, एक एक कमरे में 100-100 डॉग्स को, पशु को, गाय माता को रखा जाएगा, तो आप इसको हत्या कहेंगे या प्रोटेक्शन कहेंगे? पहली बात ये। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि शेल्टर्स है कहाँ? खैर मेरा तो ये बात है कि शेल्टर है या शेल्टर नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी की भी स्वतंत्रता को कैद नहीं कर सकते। ये ऐसा ही हुआ कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मैं ये सवाल पूछूं कि सर आप यहाँ रह रहे हैं 10 साल से, 15 साल से, अपना मोहल्ला छोड़कर मैं आपको शेल्टर ले चलती हूँ, वहां आप ज्यादा सेफ फील करेंगे, तो क्या मेरा क्वेश्चन ये है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जाएंगे वहां पर? नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अपने लिए बोल नहीं पाते। तो आपको लगता है कि आप जो भी संविधान में कुछ चीजें जो है वो स्वतंत्रता के लिए बनाई गई है और अगर उनको पूरा नहीं किया जाता तो हम अपनी आवाज उनके लिए जरूर उठाएंगे। शेल्टर इज नॉट द चॉइस, इट्स नॉट द राइट सोल्यूशन फॉर एनिमल्स। मैं आपका सबसे बड़ा फैसला क्या आने वाला है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हमें कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा सबको ये कहती हूँ कि लोगों से संविधान बनता है और लोगों के लिए संविधान बनता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप संविधान के साथ खेलेंगे। आपको हमने उस पोजीशन पे रखा है जहां हम पूरे न्याय में श्रद्धा रखते हैं, और अगर आप लोगों की उस श्रद्धा के साथ खेलेंगे तो मैं इसको बोलती हूँ सिविल डिसोबीडियंस। ऐसा बहुत बार हुआ इतिहास में, इंडिगो के टाइम पे भी हुआ था, महात्मा गांधी ने भी ये किया था कि अगर आप इस डिसीजन को लोगों की श्रद्धा से हट कर लेते हैं तो हम आपके इस डिसीजन को नहीं मानते। आंशा हूँ एंड मैं यहाँ पे अपने एनिमल्स के लिए आई हूँ। आई एम नॉट अ डॉग लवर, आई एम अ एनिमल लवर। तो हम सब के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमने देखा है कि गवर्नमेंट कैसे हमारे पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचा रही है। हम यहाँ पे दिल्ली में सांस लेने लायक नहीं रहे हैं, ठीक है। आज के टाइम पे हम वो इंसान है जो चींटियों को भी खाना खिलाते हैं, हम गाय को भी रोटी देते हैं, हम ये जो घोड़े, गधे, खच्चर जो भी हमारे पेन में दिखता है, हम उस हर एनिमल के लिए काम करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को, लोगों को सिर्फ ये दिखाई देता है कि हम सिर्फ डॉग के लिए काम कर रहे हैं। अब तक आपको प्रशासन से क्या कार्रवाई का भी कुछ मिला आपको? हमें कुछ कार्रवाई नहीं मिली है। हमें हर बारी एक गलत डिसीजन और एक घटिया ढकियानुसी ये ढोंग जो कर रहे हैं ना कि बार बार डॉग्स के लिए डिसीजन देना, एनिमल्स के लिए गलियों से हटा देंगे। गलियों से हटा के कहाँ भेजेंगे? शेल्टर्स में। मैम शेल्टर में आपको लगता है डॉग सेव होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होंगे। वहां पे उनका सिर्फ मारा जाएगा। जितना हमें दिखता है आज के टाइम पे किसी के पास कोई फैसिलिटी नहीं है डॉग्स को रखने की, ना किसी और एनिमल्स को रखने की। आप जाके देखिए शेल्टर्स में कि वहां पे क्या कंडीशन है, वहां पे डॉग्स की क्या दुर्गति की हुई है। लोगों ने मारते हैं, वहां पे मर रहे हैं लोग, डॉग्स जो है, खाना नहीं मिलता। क्या कहना चाहोगे प्रशासन को? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी प्रशासन से कि अपना जो भी डिसीजन है वापस ले और हमारे बच्चों को फ्री छोड़ दें, प्लीज फ्री छोड़ दो उनको। वो जैसे पहले जी रहे थे वो जी लेंगे, हम जैसे लोग उनको खाना भी खिला लेंगे। अगर आप मदद कर सकते हो तो इसमें मदद करो कि हमारी मदद करो कि हम उनको फीड कर पाए, हम उनको एक अच्छी जगह दे पाए रहने के लिए। ये नहीं कि उनको शेल्टर में डाल दो। तो बाद में आपकी बड़ी कार्रवाई क्या रहेगी? कार्रवाई जो चलती आ रही है, हमारा आंदोलन जारी रहेगा सारी चीज के लिए, और इससे ज्यादा बढ़ के हम अपने आंदोलन को बढ़ाएंगे। हम जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा, हमारे बच्चों का हक नहीं मिलता, तब तक हम इस चीज के लिए आंदोलन जारी रखेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।